जो आपकी परिचित है या आपके द्वारा ही सेलेक्ट करी गई है, उसी दुकान से आप चाह रहे हैं कि लोग बच्चे किताबें खरीदें, ड्रेस खरीदें? अरे आप बोल कौन रहे हैं? किसी बच्चे के अभिभावक हो तो आप अभिभावक हो तो आप स्कूल पे आके बात करिए, आप फोन पे क्यों बात कर रहे हैं अब सर? मेरी बात प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से हो रही है। हाँ जी, हो रही है। कौन बोल रहे हैं? देखिए, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सैकड़ों बच्चों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और उन बच्चों की जिम्मेदारी को आप सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं, कैसे क्या हुआ सर? हम क्या नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं देखिए समझ पा नहीं रहा। आप जिस तरह से अपने स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं, अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, यह कार्य कहीं से कहीं आपको शोभा नहीं देता। आप तो एक प्रिंसिपल हैं। कैसा दबाव बना रहे हैं सर? अभिभावकों को कौन सा दबाव बना रहे हैं? हम लोग तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो यह जो बच्चों को पढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं, तो आप उनसे ये क्यों कह रहे हैं कि जो एक दुकान है, जो आपकी परिचित है या आपके द्वारा ही सेलेक्ट करी गई है, उसी दुकान से आप चाह रहे हैं कि लोग बच्चे किताबें खरीदें, ड्रेस खरीदें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कंपलसरी है, जो चीज वो किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कंपलसरी है उनको। तो या तो देखिए, आपको यह नहीं पता है कि वहाँ किताबें और ड्रेस इतनी महंगी हैं कि हर परिवार का बच्चा नहीं खरीद सकता है। नहीं, जो मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो खरीद सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी को प्रेशर बना रहे हैं। वो तो वो जो पढ़ रहे हैं वो खरीद रहे हैं। देखिए, आप ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि आपके स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा वो किताबें या ड्रेस नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर सही वर्ग से नहीं है, सही फैमिली से नहीं है। कोई मध्यम वर्ग से है और कोई उससे भी नीचे वर्ग से है। और खून पसीने की कमाई से वो बच्चों की जो फीस भरते हैं माँ बाप, आप उन पर इस तरह से दबाव बना रहे हैं। ये क्या आपको सही दे रहा है? नहीं, हम दबाव कहाँ बना रहे हैं सर? कौन बोल रहे हैं आप? ऐसा ऐसा ऐसे इस तरीके से बात कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हम देखिए, दबाव किसको बनाने आप की जैसे कोशिश? लोगों की वजह से शिक्षा का मजाक बन रहा है, और चारों तरफ एक तरीके से यह जो परंपरा आप लोगों ने चला रखी है, यह परंपरा आप लोग को बंद करनी पड़ेगी। कैसी परंपरा? कैसी परंपरा बना रखी है? यह परंपरा ही तो है। बच्चों को परंपरा खराब हो गई है क्या? या आप जिस तरह से ये देखिए, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। या नहीं है कि जिस दुकान से आप कह रहे हैं उसी दुकान से वो कपड़े खरीदे तभी सही पड़ेंगे। वो तो कहीं से भी खरीद सकते हैं। देखिए, एक एक हर हर दुकान पे हर तरीके का कपड़ा जो हमारा कंपलसरी है, जो ड्रेस है, जो काफी किताब बुक्स है, जो कि एक दुकान फिक्स है कि हाँ उस पे जाना है, खरीद लेना है। उसमें कौन सा हर दुकान पे उसी रेट पे मिल रहा है? ऐसा थोड़ी ना कि हम उसके लिए प्रेशर बना रहे देखिए, आप हैं। स्कूल के ये दो सुविधा देखिए, जिस तरह से या आप डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह से आप इसको सही साबित करना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रिंसिपल नहीं, उन लोगों के वकील बन चुके हैं। कितना कमीशन मिलता है आपको? सर ये बताइए, कमीशन वमीशन की बात नहीं। आप बोल कौन रहे हैं? कमीशन की क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें कमीशन कौन सी बात होगी सर? बोल कौन रहे हैं आप? चलिए, अगर आप इतना ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो मैं आपको अपना नाम बता ही देता हूँ। बताइए नाम ना, बताइए तभी तो हम जान पाएंगे। ऐसे थोड़ी सब आप इस तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं तो नाम तो बताना या पड़ेगा। आपकी जो हड़बड़ाहट है वो पता चल रही है, इसलिए तो मैंने कहा कि अब मैं अपना नाम बताता हूँ, तभी आप तोते की तरह सच सच बोलेंगे। बिल्कुल बताइए, नाम बताइए ना। मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। अरे सर, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? देखिए, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अपने स्कूल में ठीक हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ सर? आप कहाँ से शिकायत मिल गई सर? या जो आप कर रहे हैं तभी तो शिकायत मिली है। क्या ये बात गलत है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा आपका आदेश सर। और आपकी हदें सारी पार तब हुई है जो पिछले 10 दिनों से आपने स्कूल में बच्चों को एंट्री देना बंद कर दिया है। वो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ड्रेस नहीं है, महंगी किताबें नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम जैसा आप कहेंगे देखिए, ऐसा सुनिए हो। मेरी बात सुनिए। पहले मैंने आपकी बातें बहुत सुन ली, अब आपको मेरी बात सुननी है। इस चीज़ को आप सुधार लीजिए, नहीं तो आपको और आपके स्कूल के सभी कर्मचारियों को सुधारने का कार्य मैं कर दूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा आगे से। या आप सोच रहे हैं कि पैसे जो हैं वो पेड़ पर लगे हुए हैं और जो अभिभावक हैं वो तोड़ तोड़ के आपको देते जाएंगे? या बच्चों की शिक्षा के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम आगे जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसके लिए हम आदेशित करेंगे आगे से कि वो बच्चे देखिए, अगर आगे से ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ तो होगा, लेकिन अपने स्कूल में आप नहीं होंगे, याद रखिएगा। नहीं नहीं सर, और ऐसा मुझे दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कोई भी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। आप लोग शिक्षा पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। सर गलती हो गई है। जो गलती है उसकी माफी चाहता हूँ सर। और आगे से ऐसा कोई शिकायत नहीं होगा। जो भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, आगे से हम उसको बुलाते हैं सर कल। आगे चलिए से ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोबारा इस चीज़ को करेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कार्रवाई आपके खिलाफ बड़ी हो सकती है। सर ऐसा मत करिएगा सर। उसके लिए बहुत गलती है सर। माफी चाहता हूँ उसके लिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।